हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। आज हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। हम बहुत अच्छे से इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं। ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, किस तरीके से हमारे हर एक काम को चुटकियों में हमारे लिए करके रख देता है और हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। क्या जिस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, क्या वैसे ही कभी आपने इन्फानाइट इंटेलिजेंस को यूज़ किया है? कभी इन्फानाइट इंटेलिजेंस की पावर अपनी लाइफ में देखी है? यस, इन्फानाइट इंटेलिजेंस जो हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारी हेल्प करता है। हमें जो भी सवाल के जवाब हमें अपने आप से चाहिए, इस यूनिवर्स से चाहिए, अपने डिवाइन से चाहिए, अपने गॉड से चाहिए, वो सारे आंसर हमारे सामने ला के रख देता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे जो भी स्पिरिचुअली एक्टिव है, जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं, या जिसने भी कभी डिवाइन से कुछ क्वेश्चन पूछा हो और डिवाइन ने उनको कहीं ना कहीं आंसर दिया हो। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से अलाइंड है। जब भी हमें कुछ भी सवाल के जवाब चाहिए तो हमें बस उसको एक बार पूछना होता है कि मैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में, ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, कि मैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ अलाइन हूँ। मैं अपने हर एक क्वेश्चन को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को सरेंडर करती हूँ। मुझे जानना है कि मेरा ये काम किस प्रकार ईजी हो सकता है, मुझे ये काम करना है, ये किस तरीके से ईजी होगा। प्लीज़ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मुझे आप आंसर दीजिए। मैं आंसर को रिसीव करने के लिए ओपन हूँ और मैं तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ। ये मेरा तरीका है। अब क्या होता है, इसको करने के बाद आपको जस्ट उसको सरेंडर कर देना है, आपको भूल जाना है। और जब भी आप रिलैक्स होंगे, जब भी आप रिसीविंग मोड में होंगे, आपको आंसर किसी ना किसी तरीके से, या तो किसी मैसेज के थ्रू या कहीं लिखा हुआ या इंट्यूशन के थ्रू आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको मैंने अनेकों बार यूज़ किया है और मेरे हर एक सवाल के जवाब मुझे इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से मिलते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मुझे कुछ फ़ाइल अपलोड करनी थी, लेकिन मुझे उसके स्टेप्स नहीं समझ आ रहे थे। मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। मैं 2 दिन से बहुत बुरी तरीके से उसके अंदर लगी हुई थी, लेकिन सब कुछ फ़ेल हो गया। देन मैंने प्रैक्टिस किया, जब भी मैं सोने जाती थी तो मैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को मैं सरेंडर करती थी कि डियर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मैं आपके साथ कंप्लीटली अलाइंड हूँ, मैं आप पे बिलीव करती हूँ। मुझे जानना है कि मेरा ये काम किस तरीके से ईजीली एंड एफर्टलेसली हो जाएगा। मैं कई बार मैंने ग्रेटिट्यूड लेटर भी इस चीज़ को लिखा और मैंने ये 3 दिन के लिए किया था, 3 दिन तक मैंने किया था क्योंकि मेरे पास पूरे हफ्ते भर का टाइम था। तो मैंने 3 दिन ये किया, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि अब मुझे आंसर कैसे मिलेगा। देन हुआ क्या कि जब भी मैं कुछ काम कर रही थी, मैं उस फाइल से रिलेटेड कुछ पढ़ रही थी, एकदम से माइंड के अंदर कुछ पिक्चर्स बनने लगी कि ये इस तरीके से होगा, इसका आंसर उस जगह पे जाके मिलेगा, मुझे उस टैब को ओपन करना है, वहाँ इस फाइल से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। देन क्या होता है कि जब अपन को ऐसे इंट्यूशंस मिलते हैं ना, तो हमें तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। मैंने तुरंत एक्शंस लिए और जब एक्शन लिए तब पता चला कि मेरा सारा का सारा जो आंसर था वो उसी टैब के अंदर इंक्लूडेड था। फिर हुआ क्या, मेरा काम फटाफट हो गया और जहाँ पे मैं 3 दिन से परेशान थी उस काम को लेकर के, वो काम मेरा करीब आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया। तो आप भी, कुछ भी आपको सवाल के जवाब चाहिए, आपको किसी भी बारे में जानना है, अगर आपको अपने लव वन के बारे में जानना है कि वो कैसे है, वो क्या है, क्यों हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या फिर किस वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही है, या मेरी वो चीज़ कहाँ रखी है, मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, या मेरा ये काम किस तरीके से इतना इजीली हो सकता है, मुझे कहाँ से इजीली पैसे मिल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप एक बार इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को सरेंडर करके देखो, एक बार आप उनको बोल के देखो और अपना बिलीव बना के रखो और उसको सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। ये मेरा दावा है कि आपको
बहुत जल्द जल्द से जल्द आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और आप फटाफट से, अगर बहुत जल्दी, अगर विद इन अ सेकेंड ही अगर आप इंटेलिजेंस के साथ, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो चेजिंग एनर्जी है उसको ख़त्म करना होगा, सरेंडर फॉर्म में आपको आना होगा और अपना फेथ बढ़ाना होगा और अपने आप को रिलैक्स करने की आपको आवश्यकता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए मैं तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।